दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खरमास चल रहा है और कल का दिन रविवार का दिन है। तो अगर आपके जीवन में पितृदोष काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है और पितृदोष के कारण आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं भी आती रहती हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बड़े ही ज़्यादा खास टोटके के प्रयोग के बारे में, जिसको कर लेने से जन्म जन्मों के पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी चावल से ही आपको इस प्रयोग को करना है। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है। लगातार ही उसके जीवन में दुर्भाग्य बना ही रहता है, बाधाएं और संकट बढ़ते ही चले जाते हैं। खास करके अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पाता है तो यह संकेत है कि आपको पितृदोष है। और हमेशा ही अगर आपको आपके घर में बाधाएं, गृह कलेश आदि होता ही रहता है, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो यह भी संकेत करता है कि पितृदोष के कारण ऐसा होता है। या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बीमार पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ तकलीफ दिक्कत होती ही रहती है और घर का फिजूल खर्च होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के लिए इसकी विधि सिर्फ इतनी है कि आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं और इस बात का ध्यान रखें कि घर का जो मुखिया है उसी के हाथ के बराबर मुट्ठी में आपको चावल ले लेने हैं और उन्हें कुमकुम से आपको रंग देना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में मान सम्मान की बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे में भी आप इस प्रयोग को जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्याएं रहती हैं कि वे सबका अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही बुरे बन जाते हैं और कहीं भी कोई भी मान सम्मान की उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यह अक्सर सूर्य दोष के कारण भी होता है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को कर लेने से सूर्य दोष भी समाप्त हो जाता है। एक ही प्रयोग से बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। चावल को कुमकुम से रंग लेने के बाद आपको इन्हें किसी भी कपड़े में, रुमाल में बांध देना है और इस पोटली को अपने घर के सभी लोगों के ऊपर से 21-21 बार उतार लेना है। और रविवार के दिन किसी भी तांबे के लोटे में आपको इसे रख देना है और उसके बाद थोड़ा सा शहद इसके ऊपर डाल देना है। इसमें जल भर के यह लोटा आपको ढककर धूप में रख देना है। उसके बाद अगले दिन आपको दोबारा से इस लोटे को उठा लेना है और घर के सभी लोगों के ऊपर से 21-21 बार उतार लेना है। या फिर घर में जिस भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा समस्याएं, बाधाएं, पितृदोष होता ही रहता है या मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो उसके ऊपर से 21 बार उतार लें। और इसके बाद जो लोटे का सामान है, जल, शहद और ये चावल वाली जो पोटली है जो आपने लोटे में रखी थी, इसे आपको जाकर अगले दिन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब आप इस लोटे को धूप में रखेंगे तो इससे सूर्य की किरणों से उस लोटे में शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे पितृ कृपा प्राप्त होती है। और यह जब आप अपने ऊपर से उतारेंगे तो सभी बलाएं उतर जाती हैं, सभी कष्ट उतर जाते हैं, पितृदोष उतर जाते हैं, क्योंकि यह बड़ा ही ज़्यादा खास और अचूक प्रयोग है। घर की ही आसान सी चीज़ों से ही आप इसे कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन ही आपको इसे धूप में रखना है। बिल्कुल इसी तरह से आप जो रत्न पहनते हैं, जिस प्रकार जो मालाएं आप जिनसे जाप करते हैं या माला, उन्हें भी धूप में सूरज की किरणों में रख के आप दोबारा से जागृत कर सकते हैं। इसकी विधि किस प्रकार होती है यह हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रत्न, मालाएं आदि पहनते हैं लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि काफ़ी लंबे समय तक पहने रखने से उन मालाओं की या रत्न की शक्तियां खो जाती हैं और दोबारा से धूप में खास विधि से रखने के कारण उनमें शक्तियां पूर्ण हो जाती हैं, जो अलग अलग रत्न के लिए अलग अलग होती हैं, जो विस्तार से आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इस प्रयोग में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे जिसके भी जीवन में पितृदोष हो, इस आसान से उपाय को करके वह भी दूर कर सकें। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।